नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही गहरे से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक सच्चा मीनिंगफुल कनेक्शन वो बनता कैसे है? क्या बड़ी-बड़ी बातों से या फिर उन छोटे-छोटे खामोश लम्हों से जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक शाम की कहानी के जरिए। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या करियर में मिली हर सफलता अपने साथ दिल का सुकून भी लाती है? शायद नहीं, है ना? और यही सवाल हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर पंखुड़ी के मन में भी चल रहा है। वो जो अपनी सफलता के शिखर पर है, पर एकदम अकेली है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक ठंडी शाम से। पंखुड़ी के पास सब कुछ है, प्रमोशन है, एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन दिल में एक खालीपन है। ये वो एहसास है जब बाहर की दुनिया में तो सब परफेक्ट लगता है, पर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। और ये जो खालीपन है ना, इसे वो शेयर करती है एक मैसेज में अपने सीनियर सुमेर के साथ। अब देखिए, ये मैसेज सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये तो उसके अंदर की बेचैनी का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। और यकीन मानिए, यही एक छोटा सा मैसेज इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सुमेर का जवाब बहुत सीधा और समझदारी से भरा हुआ आता है। वो पंखुड़ी की कही हुई बात के पीछे की अनकही वजह को तुरंत पकड़ लेता है, उसका अकेलापन। और वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं पहचानता, एक सल्यूशन भी देता है। बस यहीं से एक मुलाकात की शुरुआत होती है जो शायद दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। तो अब उनकी शाम शुरू होती है। यहाँ से हम उन छोटी छोटी हरकतों और अनकहे एहसासों पर गौर करेंगे जो उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देती हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ शब्दों से ज्यादा खामोशी बातें करती है। और यहीं पर उनके रिश्ते की बुनियाद बदलनी शुरू होती है, और वो भी कितनी छोटी छोटी चीजों से। पंखुड़ी की नज़र में सुमेर अब तक बस एक सीनियर था, एक रिजर्व्ड बॉस। लेकिन उसका कार का दरवाज़ा खुलना, पंखुड़ी के बैठते ही फौरन हीटर ऑन कर देना, ये हरकतें एक प्रोफेशनल रिश्ते से बहुत आगे थीं। ये थी बिना शब्दों की परवाह। और यहाँ सुमेर की गहरी समझ दिखाई देती है। वो पंखुड़ी के चेहरे की झूठी मुस्कान के पीछे छिपी हुई थकान को देख लेता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसे समझ रहा है। और किसी को सच में समझने से ही तो एक रिश्ते की असली शुरुआत होती है। सुमेर के ये शब्द पंखुड़ी को वो इजाजत देते हैं जो वो शायद खुद को भी नहीं दे पा रही थी, अपने खालीपन को स्वीकार करने की। वो उसे जज नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि देखो, ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। और बस यहीं से पंखुड़ी का भरोसा बनना शुरू होता है। अब कहानी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। देखिए, ये जगह सिर्फ डिनर के लिए नहीं है। ये एक ऐसा माहौल है जो सुमेर ने बहुत सोच समझ कर चुना है। एक ऐसी जगह जहां शहर का शोर कम हो और दिल की बातें ज्यादा साफ सुनाई दें। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी, सबसे खूबसूरत पहलू सामने आता है। इसे कहते हैं साझा सन्नाटा या शेयर्ड साइलेंस। देखिए, ये वो वाली खामोशी नहीं है जो ऑकवर्ड होती है, जो दूरियां बढ़ाती है। बिल्कुल नहीं। ये तो वो सुकून भरा सन्नाटा है जहां बिना कुछ कहे भी ये महसूस होता है कि कोई है जो साथ है। और ये एहसास, सच कहूं तो, हजारों बातों से ज्यादा गहरा होता है। और फिर ये होता है, सुमेर को उसकी पसंदीदा रेड वेलवेट हॉट चॉकलेट और पास्ता याद है। ये छोटी सी बात ये दिखाती है कि उसने पंखुड़ी की बातों को सिर्फ सुना नहीं था, बल्कि सहेज कर रखा था। किसी की छोटी छोटी बातों को याद रखना ही तो ये बताने का सबसे खूबसूरत तरीका है कि वो इंसान आपके लिए कितने मायने रखता है। अब हम उस पल पर आते हैं जहां अनकहे एहसास आखिरकार शब्दों में ढलते हैं। ये इस शाम का वो मोड़ है जहां दोनों अपने दिल की बात को सामने रखते हैं, और यहीं से उनका रिश्ता एक नया नाम लेता है। जब सुमेर पूछता है कि उसे असल में किस चीज की कमी महसूस हो रही है, तो पंखुड़ी अपने दिल की सबसे गहरी बातें बताती है। उसे दिन की पहली और आखिरी बात करने वाला कोई चाहिए, कोई जो उसके मैं ठीक हूं के पीछे की सच्चाई देख सके, और कोई जो काम के बाद उसकी खामोशी को नहीं, उसकी आवाज की जरूरत को समझे। ये उसकी सबसे गहरी जरूरतें हैं। सुमेर का ये जवाब पूरी कहानी का रुख बदल देता है। बहुत धीरे से, पर एकदम साफ शब्दों में वो अपने दिल की बात कह देता है। वो बताता है कि वो सिर्फ पंखुड़ी की बातों को समझ नहीं रहा, बल्कि वो खुद भी इन्हीं एहसासों से गुजर रहा है। ये एक इजहार है। और पंखुड़ी का जवाब दिखाता है कि ये एहसास एक तरफा नहीं था।
वो भी ठीक यही महसूस कर रही थी, बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सुमेर के इजहार ने उसे वो राहत दी जिसका वो शायद कब से इंतजार कर रही थी। तो ये एक इकरार है। और पंखुड़ी की ये लाइन इस पूरे पल को कितनी खूबसूरती से बयां करती है, जैसे किसी अधूरी कहानी को आखिरकार उसकी पहली लाइन मिल गई हो। ये एक नई शुरुआत की उम्मीद है, एक सुकून है कि अब वो इस एहसास में अकेली नहीं है। तो इजहार और इकरार के बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है। ये एक नई शुरुआत है जहां रिश्ता अब खामोशी और इशारों से आगे बढ़कर एक भरोसेमंद साथ में बदल रहा है। डिनर के बाद सुमिर उसे यमुना के एक शांत किनारे पर ले जाता है। ये जगह, ये लोकेशन उनके रिश्ते की नई स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है। शांत, गहरी और दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर। यहाँ अब शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। सुमेर का धीरे से बालों को कान के पीछे करना एक सवाल है, अपना हाथ उसके पास रखना एक पेशकश है, और पंखुड़ी का उस हाथ को थाम लेना एक जवाब है। ये सब मिलकर एक दूसरे को दिया गया भरोसा है, एक खामोश वादा। सुमेर की ये बात इस रिश्ते की बुनियाद को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। देखिए, ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, ये बराबरी और सम्मान का वादा है। वो कहता है कि वो उसके साथ चलना चाहता है, उस पर हावी होना नहीं चाहता। ये एक सच्चे साथी की सबसे बड़ी पहचान है। और जब पंखुड़ी अपना सिर उसके कंधे पर रखती है, तो उसे एहसास होता है कि वो किसी चीज पर नहीं, बल्कि एक इंसान पर टिक रही है। उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है, एक सेफ स्पेस जहां वो बिना किसी डर के खुद को दुनिया से छुपा सकती है। शाम का अंत होता है इन दो बहुत ही साधारण से मैसेज के साथ, लेकिन अब इन गुड नाइट का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की पहली रात का सुकून भरा अंत है। नाम के साथ भेजा गया ये मैसेज उनके रिश्ते पर एक अनकही मोहर लगा देता है। पंखुड़ी का ये आखिरी ख्याल इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि शायद प्यार ऐसे ही शुरू होता है, बिना किसी शोर के, बिना बड़े बड़े वादों के, बस धीरे धीरे किसी की मौजूदगी से जिंदगी भरने लगती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना, क्या सबसे गहरी कहानियां, सबसे मीनिंगफुल कनेक्शंस हमेशा सबसे शांत लम्हों में ही शुरू होते हैं? शायद इसका जवाब हम सबके अपने अपने अनुभवों में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।